हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रिज्म का जो तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग कवर करेंगे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप नए हो तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है बिना स्किप करके आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पूरा टॉपिक अच्छे से कवर होगा और जो भी डाउट होंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलो, हमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वाइट लाइट, ठीक है, किसके द्वारा, एक प्रिज्म के द्वारा हमें क्या करना है, डिस्पर्सन हमें देखना है, ठीक है। यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो भी किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। तो प्रिज्म के द्वारा क्या होता है, अगर हम लोग व्हाइट लाइट लें, ठीक है, तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर उसमें होते हैं। क्या होते हैं, 7 कलर उसमें मौजूद होते हैं। व्हाइट लाइट यानी कि जो सन से आने वाली जो रे होती हैं उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। उनको उनको का नाम है, हमें डिस्पर्स करना पड़ता है, उनको हमें क्या करना पड़ता है, डेविएट करना पड़ता है सारे कलर्स को। तो उसको करने के लिए हमें हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म का माध्यम लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, उसको इंटर कराएंगे। व्हाइट लाइट को क्या करेंगे, इंटर कराने के बाद होता क्या है, सबका जो तुम्हारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर कलर का, वो अलग अलग होता है। जैसे रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और तुम्हारा येलो का अलग होगा, ग्रीन का अलग अलग होगा, वायलेट का अलग होगा। तो सारे कलर का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि अपवर्तनांक होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो रिफ्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आया। तो वो क्या होते हैं, उनका डेविएशन एंगल अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, वो सारे कलर में क्या होते हैं, 7 कलर में बढ़ जाते हैं। तो उसी व्हाइट लाइट का अपने कलरों में बटने का जो इंसिडेंट होता है, इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि व्हाइट लाइट का प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के थ्रू 7 कलर में बटने को या डिस्ट्रीब्यूट होने को, इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका डेफिनेशन देखोगे तो कह रहा है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी कि जिस कलर से वो बना है उसी कलर में क्या होना, उसको स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब बट जाने को, ठीक है। कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों, और घटक रंगों मतलब जिससे वो बना हुआ है, में विभक्त बट बढ़ जाने को, यानी कि विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है या कहते हैं। बात समझ में, ये डेफिनेशन तुम दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। इसके बाद होता क्या है, तुम्हें जो है अगर इसको फिगर पे शो करना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिज्म लेना पड़ेगा, वो भी ग्लास का, ठीक है। तो मान लेते ये कोई प्रिज्म है, वो भी ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसमें से व्हाइट लाइट क्या करते हैं, इसमें से पास कराते हैं। व्हाइट लाइट क्या करेंगे, इसमें से पास कराएंगे। तो व्हाइट लाइट जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। व्हाइट, अगर हम यहाँ पे प्रिज्म ना रखे होते हैं तो वो क्या होता, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाता, ठीक है। लेकिन ये ऐसा ना होता है, ऐसा नहीं होता है। ये 7 रंगों में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। कितने कलर में, 7 रंग में। यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये एक छठवां, ऊपर ले लेते हैं एक सातवां, ठीक है। बात समझ में आया। इसके सामने हमें एक स्क्रीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक हमें स्क्रीन लेना पड़ेगा। स्क्रीन मतलब कोई कर्टेन हो सकता है, पर्दा हो सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, स्क्रीन इस तरीके का है, ऐसे समझो। पहले स्क्रीन हमारा इस तरीके से, हमारा कोई स्क्रीन है, ठीक है। जब उसको क्या करोगे, इसको जब आगे करोगे, ये आगे बटेगा, रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, आगे जाएगा। तो ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा थोड़ा सा, ये भी बेंड होगा, ये भी बेंड होगा, ठीक है। बेंड हो करके क्या होगा, ये 7 रंगों में बट जाएंगे। कितने कलर में, 7 रंगों में
बढ़ जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कलर का एक पट्टी बनेगी। क्या बनेगी, अलग अलग कलरों की क्या बनेगी, पतली पतली पट्टी बनेगी। उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम उसको बोल सकते हो, जैसे देखोगे अगर तुम पानी में अगर तुम तेल डालो, ठीक है, कोई अगर मोबिल ऑयल डालो या तुम केरोसिन का ऑयल डालो या पेट्रोल डालो, तो देखोगे उस पर क्या होगा, उस पर तुम्हारा क्या नाम है, कई कलर में वो बढ़ जाते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस समय बढ़ जाते हैं ना, तो वो तुम्हारा एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। उसी तरीके से क्या होगा कि अगर तुम व्हाइट लाइट को, किसको, व्हाइट लाइट को अगर ले लोगे, उसको प्रिज्म से अगर तुम रिफ्रैक्ट कराओगे तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। और ये बटने के बाद ये इसका एक सीक्वेंस होगा। क्या होगा, इसका एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस मतलब वो जो कलर जहां पे होना चाहिए वो कलर वहीं पे हमेशा होगा, चाहे हम पास करवाएं, चाहे तुम लोग पास करवाओ, चाहे कोई और भी पास करवाए, ठीक है, कोई भी पास करवाएगा वो कलर का सीक्वेंस वही होगा। क्या होगा, नीचे से इसको पढ़ते हैं वी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर, ठीक है। नीचे से पढ़ोगे तो ये एक सीक्वेंस मिलेगा, विब ग्योर। क्या मिलेगा, विब ग्योर। ये सीक्वेंस तुम लोग को याद होनी चाहिए, नीचे से है ये, ठीक है। जो प्रिज्म के बेस से अगर देखोगे तो हमारा एक वर्ड निकलेगा, विब ग्योर, ठीक है। इसमें क्या होगा, वी से हमारा क्या हो जाएगा जी, वी से होगा वायलेट, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा, इंडिगो, और बी से क्या हो जाएगा, ब्लू, और जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आर से क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा, रेड। तो ये आप लोग को जो है सीक्वेंस आप लोग को याद होना चाहिए, तभी जा करके क्या करोगे, क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। तो वायलेट मतलब क्या होता है जी, बैगनी होता है। इंडिगो मीन्स क्या होता है, आसमानी होता है। और ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला, हरा, ये तो जानते ही होंगे। इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ये बैगनी है, ये इंडिगो मीन्स आसमानी होता है। आसमानी और ब्लू जो होता है ये दोनों आस ही पास होगा, ठीक है। आसमानी, हाँ नहीं, दोनों सेम ही होगा। आसमानी हल्का होगा और ब्लू तुम्हारा डार्क होगा, ठीक है। डार्क मतलब डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, ठीक है, स्काई ब्लू जो भी है। तो ये सीक्वेंस होगा। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता क्या है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम डेविएट कलर कौन सा होगा, अगर देखोगे यहां से नोट करके लिखोगे, मैक्सिमम डेविएट कलर इज वायलेट। क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन मुड़ रहा है, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, सबसे ज्यादा कौन मुड़ रहा है, वायलेट ना, ठीक है। बात समझ में आया, तो ये ऑप्शन टिक कर देना। उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनिमम डेविएट कलर इज, क्या हो जाएगा, सबसे कम कौन मुड़ रहा है, रेड। कौन मुड़ रहा है, रेड जो कलर हमारा है ये सबसे कम मुड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट तुम लोग का पूछेगा कि ये बताओ कि मैक्सिमम डेविएट एंगल ही पूछ सकता है या कलर पूछ सकता है, तो हमारा वायलेट। और मिनिमम जब पूछेगा तो रेड, हम लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लो कि हमारा पूछता है कि क्वेश्चन, ये बताओ क्या नाम है कि अगर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है तो एक बात बताओ, प्रिज्म के बेस से, क्या कह रहे हैं, प्रिज्म के बेस से तीसरा कलर कौन सा होगा, ठीक है। तीसरा कलर कौन सा होगा, तो बेस से क्या होगा, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, और ये क्या है, थर्ड पे है। ये हमारा ब्लू, हमारा क्या करें, टिक मारेंगे। तो नंबर करके भी पूछता है, ये पूछता है क्या नाम है, ये बताओ
कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होने के बाद मिड में कौन सा है, बीचों बीच में कौन सा है, तो हमारा ग्रीन हो जाता है। क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन अपना याद रखे रहना, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, नीचे से भी पूछता है, कभी कभी ऊपर से पूछ देगा। तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होने के बाद, ठीक है, जो डेविएट हो रहा है ऊपर से, कहां से पूछेगा, जो हमारा स्पेक्ट्रम मिल रहा है विबग्योर, ऊपर से सेकंड पे कौन है, ऊपर से सेकंड पे कौन है, तो कौन सा सेकंड पे होगा, तुरंत यहां से लिख लेना, विबग्योर लिख लेना। इधर से, जब इधर से चलोगे ये नीचे से है, इधर से चलोगे तो क्या होगा, ये नीचे से है, और जब इधर से चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर से हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, पहले इतना बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं और कुछ। देखो इसके बाद जो है तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट के फिनोमिना पे दो क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है कि जैसे आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, नहीं तो स्कैटरिंग हो जाता है, वो रेनबो वाला। ठीक है, रेनबो जो होता है ये कैसे बनता है, किस वजह से रेनबो बनता है, तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट में, कि जैसे मान लो बारिश हो गई, ठीक है, बारिश होने के बाद अगर तुरंत धूप निकल जाए, तुरंत क्या हो जाए, तुरंत का तुरंत धूप निकल गया, तो उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, एक रेनबो क्रिएट होता है। हाँ, तो रेनबो क्रिएट होने का जो रीजन होता है वो हमारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट ही रीजन है। ठीक है, हम जब गए थे घूमने अभी जल्दी मसूरी में जो है, देखे का नाम है, बारिश हुई, बादल लगा, बारिश हुई, बारिश होने के बाद तुरंत क्या हो गया, तुरंत जो है तुरंत सन निकल गया। ठीक है, रोशनी आई, व्हाइट लाइट, और हम लोग पहाड़ के ऊपर थे, तो वो जानते हो क्या, तुम्हारा नीचे जो देखे ना, नीचे तुम्हारा क्या हुआ, जो घाटी थी बीच में, जो दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी होती है, वहां पे देखे का नाम है रेनबो निकला हुआ, और हम लोग जो ऊपर से थे और नीचे हम लोग देखे रेनबो, बड़ा गजब का वहां पे नजारा था। ठीक, तो उसका जो रीजन था वो क्या था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम लोग जिसके साथ गए थे, तो वो हमसे पूछ भी रहा है, अच्छा ये निकलता कैसे है, हाँ निकला काहे है, अभी कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, ये हुआ क्यों है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे, जैसे गैस के होते हैं पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल, जो भी होंगे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल, वो ड्रॉप से क्या होते हैं, वाटर ड्रॉप से वो घिर जाते हैं, वाटर ड्रॉप से क्या होगा, वो गिर जाएगा, मतलब बड़ा करके दिखा रहे हैं हम वाटर ड्रॉप को। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये वाटर का एक ड्रॉप है जो कि एटमॉस्फेयर में, एयर में फंस गया, एयर में क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा इसमें ये प्रिज्म का काम करने लगेगा। ये किसका काम करने लगेगा, ये एक तरीके से ये समझ लो, एयर का जो वाटर का ड्रॉप है, ये तुम्हारा प्रिज्म का काम करने लगेगा। तो प्रिज्म का काम क्या था जी, 7 कलर में बांटना ना, 7 कलर में बांटना था। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जैसे मान लो व्हाइट लाइट इसमें आई, व्हाइट लाइट इंटर की इसमें, ठीक है, व्हाइट लाइट जैसे इंटर की, ये इसमें भी क्या होता है, 7 रंगों में ये बढ़ जाते हैं, 7 रंगों में क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। फिर 7 रंग हम इसमें दिखाएंगे नहीं, ठीक है, इसमें हम 2 ही कलर दिखा रहे हैं। तो होगा क्या, ऐसे ये क्या होते हैं, ये बटना शुरू कर देते हैं। ऊपर वाला हमारा क्या होगा, रेड होता है, और नीचे वाला क्या होगा, ये वायलेट होता है। बात समझ में आया। और इनके बीच में जो है, इनके बीच में तुम्हारा 5 कलर और होगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक ड्रॉप है ना, ये कितने ड्रॉप है, वाटर का एक ही ड्रॉप है। इसी तरीके से कितने ड्रॉप होंगे, लाखों, करोड़ों, अरबों होंगे। तो जितने ड्रॉप में वो इंटर करेगा, वो क्या करेगा, रेड और वायलेट के बीच में तुम्हारे 7, इसको मिले करके 7 रंगों में क्या कर देगा, वो बांट देगा। उसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारा एक स्पेक्ट्रम दिखने लगेगा, इसी तरीके का क्या होगा, इसी तरीके का एक स्पेक्ट्रम दिखने लगेगा। अब रह गई बात कि स्पेक्ट्रम हमारा जो दिखता है वो हमारा कर्व शेप में क्यों दिखता है। कर्व शेप में दिखने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है, हमारा अर्थ क्या है, गोल है या चपटा है, जो भी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्या नाम है, वो रहता तो सीधा ही है, रहता तो हमारा वो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सीधा ही बनता है, लेकिन हमारा ये कर्व होने की वजह से क्या होगा, वो ये कर्वेचर पे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। समझ में आया,
कर्व, जैसे वो कर्व नहीं रहता है, वो कर्व हमें दिखाई देता है। जैसे हम लोग को लगता नहीं है कि बादल, सॉरी आसमान क्या है, कहीं जाके इसे मिला होगा। बचपन में क्या होता है, बचपन में हम लोग देखते थे कहीं तो जाके आसमान इसे मिला होगा। हाँ, तो हमारा दोस्त कहता है चलो देखा जाए। ठीक है, तो दूसरा वाला कह रहा है अरे चलते चलते थक जाओगे, कहना में नहीं मिलेगा वो। तो वो तुम्हारा आसमान, तुम्हारा क्या है, आसमान तुम्हारा वो एक तरीके का, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहां से बताएंगे कि वो होता क्यों है। ठीक है, हमारा आसमान कोई वो जगह नहीं है कि कोई ये पर्दा है जाके वो जाके कहीं भी मिला हुआ है। ठीक है, वो हमें दिखता है। कलर का एक तुम्हारा हमारा जो अर्थ है वो कर्व होने की वजह से वो तुम्हारा जो इसके ये स्पेक्ट्रम दिखता है वो भी हमारा कैसा दिखता है, कर्वेचर में दिखता है। ठीक है, ये रीजन होता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि जो रेनबो बनता है, क्या बनता है जो हमारा, ठीक है, रेनबो बनता है, उसका रीजन क्या है बताओ। हाँ, और चार ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में क्या करोगे, चारों ऑप्शन में कौन सा टिक मारोगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब कहोगे सर जी चार ऑप्शन कहाँ दिए, एक ही ऑप्शन बोल रहे हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल देगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देगा, रिफ्लेक्शन बोल देगा। चार ऑप्शन देगा, एक तुमको डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिखेगा, वही क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां से तुम्हारा पूछ सकता है कि रेनबो बनने का जो रीजन है उसका रीजन बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। इससे जो क्वेश्चन होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे, कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो अगला देखने वाले हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में तुम्हारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जब सन लाइट क्या करती है, इंटर करती है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, तो जो सन की जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से क्या होती है, टक्कर खाती है। क्या करती है, टक्कर खाती है, यानी कि वो उससे भिड़ते उड़ते आती है। ठीक है, तो जब उससे टक्कर खाएगी तो उससे क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्शन उसका चेंज होते रहता है। जैसे मान लेते हैं ये, मान लो हमारा अर्थ है, ये क्या तुम्हारा अर्थ है, और यहां से मान लो ये हमारा सन है। ठीक है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तुम्हारा, उसका रेंज तुम्हारा क्या है, उसका रेंज एक फिक्स रेंज है ना, कि इसी रेंज में एयर के पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, इस रेंज के ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेयर के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहां से भी एक चीज और हम समझा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे मून ले लें हम, क्या ले लें, यहाँ पे इसको मान लेंगे हमारा मून है। एक चीज और हम यही पे समझाएंगे अभी हम। ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, एयर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, होंगे ना। तो इससे होता क्या है कि यहाँ से चलने वाली जो व्हाइट लाइट होती है वो अगर इंटर की, ठीक है, इंटर करने के बाद क्या होता है, इस डस्ट पार्टिकल हो, एयर एटमॉस्फेयर का कोई पार्टिकल हो, उससे क्या होगा, ये टक्कर खाने के बाद इसका डायरेक्शन हमेशा लगातार चेंज होते जाता है। लगातार क्या होते जाता है, ये चेंज होते जाता है। चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये चेंज होने की वजह से ये लगातार आपस में लड़ते भिड़ते आते हैं, और इनका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये आसमान में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में ये अपना सारे रंग को क्या करते हैं, फैला देते हैं। क्या करते हैं, सारे रंगों को फैला देते हैं। जैसे सात सात रंग है ना, सातों रंगों में क्या होंगे, ये फैल जाते हैं। ठीक है, बटते नहीं है, ये फैल जाते हैं। ठीक है, बटने की वजह से क्या होगा, बटने की वजह से जो हमारा, अगर अर्थ पे, मान लो कोई अर्थ पे अगर कोई इंसान बैठा हुआ है या है, ठीक है, तो जब आसमान को देखेगा तो आसमान हमारा क्या दिखाई देता है, उसको नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो नीला जो दिखने के जो रीजन है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर मान लो कोई सवाल पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, मान लो कि पूछा का नाम है कि आसमान का रंग ब्लू दिखने का जो रीजन है उसका रीजन बताओ, तो क्या रखोगे, उसका क्या करोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
अभी तो ऑप्शन, अभी तो यहाँ पे ताजा ताजा पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यही होगा, लेकिन जब पेपर में बैठोगे ना वहां पे इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि यार स्केटिंग भी होता है कि डिस्पर्सन, डिस्पर्सन भी बांटता है और स्केटिंग भी बांटता है। स्केटिंग बांटता नहीं, स्केटिंग फैला देता है, सारे रंगों में क्या करता है, ये फैला देता है, ये याद रखे रहना, ठीक है। और इस स्केटिंग ऑफ लाइट को देखा किसने था, पहले सबसे पहले बताया किसने था, सर सीवी रमन, सुने हो नाम, हाँ सर सीवी रमन, और ये भारत के थे, कहाँ के थे, भारत के थे, और इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, क्या दिया गया था, नोबेल इनको प्राइज दिया गया था। बहुत ही, का नाम क्या है, मुस्कुरा रही है, ठीक है। उन्होंने ही क्या किया था, आसमान का रंग नीला होने का रीजन बताया था, क्यों होता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ये बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को उन्होंने अच्छे से बताया कि ये एटमॉस्फेरिक में जो तुम्हारे पार्टिकल होते हैं, सनलाइट जब आती है उससे टकराती है, टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और ये एक बार नहीं होता है, जितने जितनी सनलाइट आ रही है क्या हो रही है, वो टक्कर खाते हुए, काहे तुम मुस्कुरा रहे हो, अच्छा ठीक है पहले पढ़ा ले। अब देखो क्या है, तो अगर अर्थ से देख रहे हो, मेरी बात सुन लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के लिए क्या होना जरूरी है, हाँ पार्टिकल होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है बताओ, पार्टिकल, और कौन सा पार्टिकल, एटमॉस्फेयर का, किसका, एटमॉस्फेयर का, बात समझ में आया, तो एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल है वो होना जरूरी है, यानी कि एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, क्या जरूरी है, एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, ठीक है। यार क्या क्या कर रहे हो, क्या होना जरूरी है, एटमॉस्फेयर पार्टिकल होना जरूरी है। एक बात बताओ, अर्थ से देखे आसमान का रंग हमें कैसा दिखाई दिया, नीला दिखाई दिया, यानी कि ब्लू हमें दिखाई दिया, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन अगर कोई मून पे है, कोई मून पे अगर मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, मान लेते क्या नाम है, किसी बच्चे को बैठा दिए, ठीक है, तुम्ही लोग में से उठा कर ले आके मून पे रख दिया गया, अब बताओ वो आसमान अगर देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा, हाँ यहाँ पे जो है इसको ये देखेगा तो ये नीला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो बैठा है यही नीला नहीं दिख करके क्या दिखेगा उसको, ब्लैक दिखेगा, क्या दिखेगा, काला दिखेगा। काला दिखने का रीजन बताओ, काला दिखने का सिंपल रीजन है कि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मून पे क्या है तुम्हारा, एटमॉस्फेयर नहीं है, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल नहीं है, जब पार्टिकल नहीं है तो फिर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, नहीं होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो हमारा जो रंग है वो फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं तो हमारा नीला न पीला न हरा कुछ दिखेगा नहीं, व्हाइट ही दिखेगा, यानी कि ऊपर तुम्हारा क्या होगा, ऊपर हमारा ब्लैक दिखेगा। यहाँ भी सनलाइट पहुंचती है, ऐसा ना सोचना कि वहां सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है, अरे इधर भी जा रही तो उधर भी तो जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं। तो इतनी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो क्या है, कह रहा एज सनलाइट ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है इट गेट, तो देखो हिंदी में क्या है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, कहां से, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित मतलब वो फैल जाता है, अपनी दिशा क्या करता है, बदल देता है, और वायुमंडल में क्या होगा, वो फैल जाने के बाद इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि डेफिनेशन लिखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, तो ये लिख देना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आसमान का रंग नीला क्यों होता है ये पूछेगा, ठीक है, इसको भी तुम लोग क्या करोगे, कर सकते हो, तो इसको अपने कॉपी में नोट करो, और नोट, तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है इसका डेफिनेशन दिया गया है, सर सीवी रमन ने दिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, लेकिन उसका पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे ये पूछ सकते हो नीला ही क्यों दिखता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वेवलेंथ होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, हर रंगों का अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है। तो रेड का जो रेड होता है, रेड का उसका हाफ होता है, उसका क्या होगा, हाफ होगा, किसका, तुम्हारा ब्लू का, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है
वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा रेड का हाफ होगा ब्लू, ठीक है। हाफ का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे तुम हाफ रख दोगे, जैसे लैम्डा के जगह पे, लैम्डा के जगह पे अगर लैम्डा बाई 2 रखोगे, ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका 4 करना पड़ेगा ना। तो ये नीचे क्या आ रहा है 4, ये 4 कहाँ कूद के जाएगा ऊपर, तो ऊपर जब जाएगा तो 2 पे पावर कितना होगा 4, और 2 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16, ये क्या हो गया 16, ठीक है। तो हुआ क्या, रेड के मुकाबले, रेड के मुकाबले ब्लू जो है 16 टाइम ज्यादा हो रहा है स्कैटर्ड। बात समझ में आ रहा है, मतलब 16 गुना ज्यादा फैल रहा है कौन, ब्लू, किसके मुकाबले, रेड के मुकाबले। तो इसी वजह से हमारा जो आसमान का रंग होता है वो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। बात समझ में आया, ठीक है। ये रीजन था, ये होता क्यों है ब्लू, ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। डेफिनेशन ये है, ये उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर सकते हो, ये तुम अगर 12th में जाओगे तो वहां पढ़ सकते हो बस, लेकिन इतना ही जानो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारा जो आसमान का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के, ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हुए हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।